दोस्तों, अचानक अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है सबसे बड़ा चमत्कार। क्या हुआ जब अचानक अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हो गए साक्षात महाभारत के अश्वत्थामा, जिसे देखकर वहां की पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू पूरे ब्रह्मांड और कलयुग में भी भटकता रहेगा। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखा गया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर में देखा है, लेकिन किस रूप में, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल सौरभ लाइव ब्लॉग्स। और दोस्तों, आप अगर एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही चमत्कारी घटना रोज प्राप्त कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसमें देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। उस दिन रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बड़ी धूमधाम से और मंत्रों से विराजित किया गया था। यहाँ दिन सभी भक्तों को याद रहेगा, लेकिन इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजित हुए हैं। क्या हुआ है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को जिसने बनाया है, उन मूर्तिकार का नाम अरुण योगी राज है। पूरे 7 महीने से प्रभु श्री राम की प्रतिमा के साथ थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अरुण योगी राज अपने हाथों से बनाई गई मूर्ति प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पहचानने से भी नहीं पा रहे हैं। योगी राज को लगता है कि प्रतिमा में कुछ चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में प्रतिमा को स्थापित किया गया, वैसे ही प्रतिमा की आभा में बदलाव हुए और अब प्रतिमा में एक अलग ही तेज है। प्रतिमा का तेज काफी पहले से ज्यादा बरस गया है। योगी राज ने कहा कि वहां खुद भी इस चमत्कार से हैरान है। उनका मानना है कि यहाँ चमत्कार रामलला की कृपा से ही हुआ है। प्रभु श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। तो आप भी दोस्तों नीचे कमेंट करें कि आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने कब जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि अश्वत्थामा कैसे अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुए। जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 23 जनवरी 2024 से ही राम मंदिर आम भक्तों के लिए खोल दिया है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। भगदड़ का माहौल बन गया है। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसी हुई कि सभी भक्तों ने प्रभु श्री राम की दर्शन सच्चे मन से की। पहले दिन लगभग 5 से 7 लाख भक्तों ने दर्शन किए। लेकिन 24 जनवरी 2024 को कुछ ऐसा हुआ कि जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सौरभ नाम के दर्शनार्थी ने हमें बताया कि वहां प्रातःकाल सुबह जल्दी से राम मंदिर पहुंच गए ताकि वहां जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन कर सके। लेकिन उस समय भी वहां पर काफी भीड़ थी। लेकिन हम भीड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ ने हमें बताया कि सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था। सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तभी मेरी नजर एक दिव्य साधु के ऊपर पड़ी, जिनकी आभा बहुत चमत्कारी थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर भी उनके मन में एक जबरदस्त उत्साह था। वो श्री राम के दर्शन करना चाहते थे। जैसे तैसे लाठी के सहारे आगे बढ़े जा रहे थे। मेरी नजर काफी समय से उनके ऊपर थी। उस दिन रामलला के दर्शन करने में लगभग हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए। हमारे साथ साथ उन दिव्य साधु महाराज ने भी प्रभु श्री राम के बहुत अच्छे तरह से दर्शन कर लिए। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे।
वहाँ फुट फुट के रो रहे थे और रामलला से प्रार्थना कर रहे थे। जिसके बाद हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद हम सब बाहर आ गए और मेरी नज़र अचानक उन साधु महाराज पर पड़ी। वहाँ अपनी लाठी टूट जाने के कारण वहाँ चढ़ाव पर गिर गए थे। तब मैंने उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया और उनसे पूछा कि आप इतनी बुजुर्ग अवस्था में आखिर इतना कैसे चल पाते हैं? आप कौन हैं और आपकी आयु कितनी है? लेकिन उन साधु महाराज ने जो मुझे जवाब दिया, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी उम्र 3000 साल से भी ज्यादा है और मैं एक श्रापित महाभारत का एक पात्र हूँ। इतने में मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया और मेरा ध्यान हट गया और वो साधु महाराज एकदम से गायब हो गए। मैंने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। यहाँ मेरे जिंदगी का सबसे और पहला चमत्कार था, लेकिन सवाल एक ही था, आखिर वो दिव्य साधु कौन थे? तब रिसर्च करने पर सौरभ को पता चला कि महाभारत में एक ही पात्र ऐसा था कि जो श्रापित था, जिसे अमृत का वरदान था और ये शराब उसे भगवान श्री कृष्णा ने दिया था और उसका नाम था अश्वत्थामा। ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। क्या उस समय साथ अश्वत्थामा राम मंदिर पर श्री राम जी के दर्शन करने आए थे? इस सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं भगवान श्री कृष्णा ने अश्वत्थामा को शराब क्यों दिया था? महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के पुत्रों का छल से वध किया था। पुत्र शोक में जब पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया तो वहां भाग गया। फिर भी जब अर्जुन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की ओर कर दी। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्णा ने अश्वत्थामा के माथे में लगी मणि निकाल दी और कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया। तब से अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटकते रहे हैं। अर्थात साथ साथ अश्वत्थामा बुजुर्ग अवस्था में रामलला के दर्शन करने या अपने पापों की क्षमा मांगने आए और उनके द्वारा पर आए हो। दोस्तों, ऐसे ही चमत्कारी अयोध्या राम मंदिर में देखा जा रहा है। आज हम और एक चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का पर्स उनको एक चमत्कार से पुनः उनको मिल गया। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनमें से एक श्रीधर अपने बेटे, पत्नी और बहू के साथ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। प्राण प्रतिष्ठा समाप्त होने के पश्चात गिरिधर को पत्नी जानकी की उम्र लगभग 80 साल की बताई जा रही है, जो रामलला के गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी। तभी उनका पर्स खो गया, जिसके बाद उस 80 साल की बुजुर्ग महिला ने रामलला के दर्शन करने का निर्णय नहीं छोड़ा और वहां के सुरक्षा कर्मियों से मदद मांगी। सुरक्षा कर्मियों ने वृद्ध महिला की गर्भगृह तक पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम की भक्ति में जानकी लीन हो गई और अपनी पर्स की वापस मिलने के लिए प्रार्थना करने लगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक वो बुजुर्ग महिला के पर्स में लगभग 5 से 7 लाख रुपए और आधार कार्ड और अन्य सामान थे, लेकिन महिला ने पैसे की फिक्र ना करते हुए भी पहले राम मंदिर की दर्शन की।
अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि वो बुजुर्ग महिला को उनका पर्स कैसे मिला। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उत्तराखंड के हरिद्वार के प्रेमानंद जी महाराज शामिल हुए थे। उनके झोली में उन वृद्ध महिला का पर्स गिर गया था। इसके बाद श्री प्रेमानंद अपने घर लौटे तो उनको उस वृद्ध महिला की पर्स खो जाने की सूचना मिली। अयोध्या से 600 किलोमीटर दूर हरिद्वार में मिला था। इसके बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज ने देखा कि बैग में 5 से 7 लाख रुपए हैं और अन्य सामान भी देखने को मिला। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने उस आधार कार्ड से पुलिस कर्मियों से संपर्क किया। उस पुलिस कर्मियों ने उस बुजुर्ग महिला को उसका पर्स वापस किया। अब श्रीधर इस पूरी घटना को भगवान श्री राम का चमत्कार बताते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद अनेक तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक बंदर शाम के लगभग 5 बजे दर्शनीय द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करते हुए उत्साह मूर्ति के पास पहुंचा और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कहा जाता है कि रामलला के दर्शन के लिए स्वयं हनुमान जी आए थे। राम मंदिर ट्रस्ट ने पत्रकारों को बुलाया और यहाँ सारी घटना से पर्दा उठाया। ऐसा लगता है कि अयोध्या राम मंदिर में कई सारे दिव्य शक्तियां निवास कर रही हैं, क्योंकि एक के बाद आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख पाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अपनी आंखों से देख पाए हैं। लेकिन इस राम मंदिर के बनने के पीछे कई कोठारी हिंदू और साधु संतों का बलिदान छुपा हुआ है, जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही चमत्कारी घटना रोज प्राप्त कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने धन्यवाद।